friends, so guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, today we are going to learning about factor affecting fracture healing. Guys, previous वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में। उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से एक फ्रैक्चर हील होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रैक्चर हीलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस इसमें बेसिकली मेन जो है, जो मेन हेडिंग है इसमें वो 3 है। मीन्स फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट, फैक्टर रिलेटेड टू फ्रैक्चर एंड फैक्टर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। ठीक, फिर इन 3 हेडिंग के अंदर हमारी कुछ सब हेडिंग है, उनको डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट। ये वो फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस फैक्टर में देखिए क्या है, एज ऑफ पेशेंट। तो एज ऑफ पेशेंट में बेसिकली यदि फ्रैक्चर आपका अडल्ट में है तो फ्रैक्चर जल्दी हील हो जाता है एज कंपेयर टू चिल्ड्रन फ्रैक्चर। मीन्स बच्चों के अंदर यदि फ्रैक्चर है तो काफी जल्दी हील हो जाता है। दूसरा है आपका सिस्टमिक डिसीज। सिस्टमिक डिसीज यदि कोई पेशेंट हमारा डायबिटीज का है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, विटामिन डी एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, या कोई अदर सिस्टमिक डिसीज से पेशेंट सफर कर रहा है, तो उस तरीके के पेशेंट में आपकी फ्रैक्चर हीलिंग स्लो होती है। गाइस दूसरा पॉइंट है इसके अंदर हमारा फैक्टर रिलेटेड टू फ्रैक्चर। अब जो फ्रैक्चर है वो किस बोन के अंदर हुआ है, या फिर किस तरीके का फ्रैक्चर हुआ है, ओपन फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर है, ट्रोमेटिक फ्रैक्चर है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तो इन सबको देखते हैं कि किस टाइप के फ्रैक्चर में हीलिंग किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट हैं। ये वाले जो 4 पॉइंट है बेसिकली, इन 4 पॉइंट में हीलिंग आपकी फास्ट होगी इन 4 केसेस में। मान लीजिए आपका कैंसरस बोन का फ्रैक्चर है, तो कैंसरस बोन के फ्रैक्चर में हीलिंग फास्ट होती है एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल बोन। दूसरा है आपका स्पाइरल एंड ओब्लिक फ्रैक्चर। गाइस स्पाइरल एंड ओब्लिक फ्रैक्चर वाले केस में हीलिंग फास्ट होती है एज कंपेयर टू द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। थर्ड केस है आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर में हीलिंग आपकी फास्ट होगी एज कंपेयर टू द ओपन फ्रैक्चर, क्योंकि गाइस ओपन फ्रैक्चर में आपका हीमेटोमा डिस्टर्ब हो जाता है। जब हीमेटोमा डिस्टर्ब होगा तो उसके अंदर प्राइमरी हीलिंग होगी, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, दूसरा है गाइस आपका यहाँ पर 5th पॉइंट, सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन। अब गाइस ये जो 5th पॉइंट है, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ ये 5 पॉइंट है, इन 5 ही पॉइंट में आपकी जो हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन, मान लीजिए कोई फ्रैक्चर एंड है, ये आपका इस तरीके से ये फ्रैक्चर एंड है। यदि इस फ्रैक्चर एंड के बीच में कोई टिश्यू आ जाए, यदि इस फ्रैक्चर एंड के बीच में कोई टिश्यू आ जाए, तो आपका जो फ्रैक्चर है वो नॉन यूनियन में जा सकता है या फिर डिलेड यूनियन में जा सकता है। इसी तरीके से ये वाला केस आपका डिस्ट्रैक्शन। फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर के दौरान काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना वो आपका इनएडिक्वेट हीलिंग करेगा, मीन्स आपका हीलिंग में दिक्कत आएगी। फिर आपका पॉइंट आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वाले केस में भी सीधा सा फंडा है कि भाई नेक्रोसिस होगा। अगर आपके फ्रैक्चर एंड पर नेक्रोसिस होगा तो उस केस में आपकी हीलिंग जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और गाइस मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ यहाँ पर, तो जैसे ही फ्रैक्चर हुआ तो बोन के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पर गैप बन गया। तो अगर गैप बन जाएगा बोन के बीच में, या फिर बोन का कोई फ्रेगमेंट टूट करके निकल गया, तो उस केस में भी आपका जो फ्रैक्चर है वो नॉन यूनियन में जा सकता है और उसके अंदर बहुत स्लो ही आपकी हीलिंग होगी। थर्ड पॉइंट है आपका, मीन्स लास्ट पॉइंट है आपका लॉस ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब एक फ्रैक्चर एंड तो मान लीजिए ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर है। अब किसी केस में यदि इस फ्रेगमेंट की ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, तो इस केस में आपकी फ्रैक्चर हीलिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर बताए, मीन्स फैक्टर रिलेटेड टू फ्रैक्चर। इसमें हमने 2 तरीके से समझा कि कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि आपके हीलिंग को प्रमोट करते हैं, मीन्स उन फैक्टर्स में, उन केसेस में हीलिंग आपकी फास्ट होती है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन केसेस में आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है। इसी तरीके से हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है फैक्टर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हम ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे से यदि करें तो हमारा फ्रैक्चर हीलिंग फास्ट हो सकती है। जैसे कि इनएडिक्वेट रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। अब गाइस समझ लीजिए कोई फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर के दौरान गाइस रिडक्शन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता दूं। रिडक्शन का मीनिंग होता है फ्रैक्चर्ड एंड को अपनी जगह पर सेट बिठाना, मीन्स एक तरीके से हड्डी को बिठाना। हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ मैं मार्कर के ऐप से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बोन सिंपल इस तरीके से जुड़ी हुई थी, अब ये फ्रैक्चर के दौरान ऐसे आ गई,
तो रिडक्शन का मतलब होता है इस बोन को वापस से इस पॉइंट पे लेकर के आना, अपनी जगह पर कॉन्टैक्ट में लेकर के आना। ठीक, तो यदि ये रिडक्शन ठीक से नहीं होगा तो आपका फ्रैक्चर जल्दी हील नहीं होगा। और इमोबिलाइजेशन होता है जो प्लास्टर लगाते हैं बेसिकली। अगर यदि मान लीजिए हमने बोन को इमोबिलाइज नहीं किया, फ्रैक्चर को इमोबिलाइज नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, तो आपका जो हीलिंग है वो स्लो हो जाएगा। ठीक, और आपका एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड इंटरनल फिक्सेशन यदि ठीक से नहीं करेंगे, मान लीजिए एक्सटर्नल फिक्सेशन ठीक से नहीं किया या किसी केस में हमने इंटरनल फिक्सेशन ठीक से नहीं किया, तो उस केस में भी आपका जो फ्रैक्चर की हीलिंग है वो अफेक्टेड होती है, स्लो हो जाती है। अब एक पॉइंट आता है गाइस, कंप्रेशन। यदि हम फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के दौरान उसको अच्छे से कंप्रेस करके इमोबिलाइज करेंगे तो उस केस में आपकी हीलिंग प्रमोट होती है। मींस जो फ्रैक्चर की हीलिंग है वो काफी ज्यादा प्रमोट होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको सुनने को आएगा ये वाला जब आप इसकी स्टडी करोगे आगे, बोन ग्राफ्टिंग। गाइस बोन ग्राफ्टिंग का क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा से एक अच्छा सा आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, या फिर हम इसी डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये बेसिकली बीच में फ्रैक्चर हुआ। ठीक, अब हमने रिडक्शन किया, मान लीजिए रिडक्शन किया और रिडक्शन करने के बाद भी इतना गैप बच गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए, पर बच गया इतना गैप। तो अब इस बचे हुए गैप में हम बोन चिप्स डाल देते हैं, छोटे छोटे बोन चिप्स डाल देते हैं। ये बोन चिप्स आते कहाँ से हैं गाइस? कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जिनसे हम ग्राफ्ट उठाते हैं, बोन का एक ग्राफ्ट निकाल लेते हैं और इन पर्टिकुलर स्पेस में हम इस तरीके से डाल देते हैं। जब हमने इन बोन चिप्स को इस स्पेस में डाल दिया तो क्या होगा, अब जो फ्रैक्चर है उसकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये जो लास्ट पॉइंट था बोन ग्राफ्टिंग, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने समझा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी फ्रैक्चर हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। मीन्स कुछ फैक्टर हमने ऐसे देखे जो फ्रैक्चर की हीलिंग को प्रमोट करते हैं, और कुछ फैक्टर हमने ऐसे देखे जो फ्रैक्चर हीलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। गाइस यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, एक पैथोलॉजिक मीन्स ट्रोमेटिक फ्रैक्चर होता है और एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। गाइस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की जो हीलिंग है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, क्योंकि वहां पर एक तो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी डिजीज है जिससे कि आपकी बोन ब्रेक हो सकती है। तो उस केस में आपका जो हीलिंग फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक, तो ये हमने इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट किया। सो गाइज, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।